दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा यूनिक टोपी का डिज़ाइन मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर मैं आपको डोरी वाला टोपी का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये आप जेंट्स लेडीज बेबी के लिए बना सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर पम पम लगा कर भी ये टोपी सजा सकते हैं। दिखने में जितनी सुंदर है ये पहनने के बाद उतनी सुंदर नज़र आता है। ये टोपी जितनी आप खींचेंगे उतनी सुंदर नज़र आता है। और ये मैं लार्ज साइज़ में बना रही हूँ। ये टोपी किस तरीके से किन साइज़ में बनानी है मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, ताकि आप आसानी से किसी भी साइज़ में आराम से बना सके। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। लार्ज साइज़ का है और इसमें मैं 75 फंदे डाल रही हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 धारी बना रही हूँ दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। ये मेरा 4 प्लाई का धागा और 8 नंबर का सिलाई का हिसाब से है और ये लार्ज साइज में बनकर आ रहा है। इसमें आपको 5 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे डालनी है। और ये अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से आप 75 फंदे लेकर बच्चे के लिए बना सकते हैं। अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से आपको इसी तरीके से इसका ऊपर 100 फंदे डालने के बाद बॉर्डर बिनने हैं दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए एक फंदे भी बिन चुकी हूँ, ये 2 और ये 3 फंदे बिनने के बाद इधर 1 फंदे बढ़ा लेना है। देखिए इस तरीके से फिर 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है, 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद 3 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 3 फंदे बिनने हैं, 1 2 3, फिर 1 फंदे बढ़ानी है। एक बार आपको 3 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है, फिर एक बार 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है। सिर्फ आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बिनना है। देखिए मैं 3 फंदे बिन चुकी हूँ, फिर 1 फंदे बढ़ाऊंगी। इसी तरीके से 1 2 3 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है, फिर देखिए 3 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है। इसी तरीके से आपको बिनते हुए बनानी है पूरी सिलाई। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं आ रही हूँ। 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 1 2 3 फंदे बिनने हैं, फिर 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 2 फंदे बिनने हैं, 1 2 फिर 1 फंदे बढ़ानी है। अब देखिए लास्ट में फिर 3 फंदे बिनने, 1 2 3। इस तरीके से आपको बना लेना है। 75 फंदे में 30 फंदे बढ़ाने के बाद 105 फंदे बन चुका है। ये मैं लार्ज साइज का टोपी बना रही हूँ। इसमें मैं 4 प्लाई का धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये 75 फंदे डालने के बाद ये बेबी का साइज का बनकर आता है। और फिर 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से आप 100 फंदे लेकर बनाएंगे तो ये बड़ा साइज का बनकर आता है। फंदे डालने के बाद इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए ये धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको बिनने हैं। फिर अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। तो देखिए बैक साइड पूरी करने के बाद अभी इसकी सीधी साइड से देखिए ये 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से आपको 4 सीधी का डिजाइन बनानी है, सीधी साइड से सीधी बिनकर और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। अब देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए सारी फंदे सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनना है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। देखिए इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। देखिए इस तरीके से बनानी है। देखिए सीधी का डिजाइन 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन इसमें बन चुका है। इतनी बनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न डालनी है। देखिए पैटर्न फर्स्ट फंदा बिना बिना, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरीके से आपको बिनना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखिए दूसरी साइड पलटनी है। पलटने के बाद देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर ये 5 फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनना है। देखिए बैक साइड से इस तरीके से उल्टी बिनाई और सीधी साइड सिर्फ सीधी बिनाई। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए 2 3 4 5 इसी तरीके से सिर्फ आपको 5 फंदे बिनना है। और इसी तरीके से आपको पलटते हुए शॉर्ट रो बिनाई विधि से आपको बिनाई बिनना है। देखिए इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर बिनती हूँ।
इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ और ये सीधी का डिजाइन इसका ऊपर कितनी बिनने है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीधी का डिजाइन बन चुका है। तो देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनना है। अब देखिए इतनी बिनने के बाद ये जो डिजाइन का है ये आपको बैक साइड में लेकर जाना है और ये जो है फंदे ये अगली तरफ आपको लेकर आना है। सिर्फ आपको 5 फंदे लेकर आना है। अब देखिए ये जो धागा है इस तरीके से बैक साइड में लेकर जाना है। 5 फंदे लेने के बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से नीडल में चढ़ा देना है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से तिरछी नज़र आता है। तो देखिए यहाँ से फिर आपको सीधी बिनाई बिनना है। 1 2 3 4 5 सिर्फ आपको 5 फंदे बिनने। देखिए मतलब ये केवल डिजाइन बनाने के बाद 5 फंदे बिनने के बाद दूसरी साइड पलटनी है। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर देखिए 2 3 4 5 इस तरीके से 5 फंदे बिनने हैं। तो देखिए ये डिजाइन का है। इधर से फिर आपको पलटनी है और पलटने के बाद फिर देखिए इसी डिजाइन को आपको रिपीट करनी है। जितनी हम ये सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर भी बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मतलब फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी 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 साइड से और बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए ये जितनी बनाए थे उतनी इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ। ये जो है 13 सीधी का डिजाइन इसमें नज़र आ रहा है। देखिए गिनकर भी दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 सीधी का डिजाइन बनने के बाद अब देखिए ये जो है डिजाइन का इस तरीके से निकालनी है और ये निकालने के बाद इधर का 5 फंदे लेना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से फंदे लेना है। 1 2 3 4 5 और देखिए ये जो है फंदे इसी का ऊपर से इस तरीके से चढ़ा देना है। फिर देखिए इस तरीके से फंदे चढ़ाने के बाद अब देखिए ये जो दो पैटर्न इसमें बन चुका है। इसी तरीके से आपको पैटर्न बनाते हुए बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनते आ रही हूँ। धागा अपनी ओर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फिर ये 5 फंदे निडल से निकालनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से निडल में डालनी है और डालने के बाद ये जो डिजाइन का 5 फंदे है फिर इसी का ऊपर से लगा देना है। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनने के बाद 1 2 3 4 और ये 5 पांचों फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। तो देखिए बैक साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरीके से आपको बना लेना है बैक साइड में। अब देखिए सीधी साइड से ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। ये आप जरूर ट्राई करिएगा एक बार। जितनी खींचेंगे उतनी सुंदर ये नज़र आता है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इसी तरीके से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बना लेना है। अब देखिए मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 फंदे और ये 7
8, 9, 10 यहाँ तक आपको बिनना है। देखिए इस तरीके से ये केवल डिजाइन का आपको बिनना है। इधर साइड का 5 फंदे में आपको डिजाइन डालनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 5 फंदे में डिजाइन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 फंदे बिनने हैं। फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2, 3, 4, 5 सिर्फ आपको 5 फंदे बिनने हैं। 5 फंदे बिनने के बाद दूसरी साइड पलटनी है फिर, और दूसरी साइड से धागे पीछे लेकर जाना है। फिर सीधी बिना बिनने, फर्स्ट फंदा बिना बिना बाकी का 4 फंदे सीधी सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करनी है इसी तरीके से बिनते हुए। अब देखिए ये डिजाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डिजाइन इसमें मैं सीधी सीधी का बना रही हूँ। अब देखिए ये डिजाइन का इधर साइड लेकर आना है। तो देखिए ये जो बिनाई का फंदा है ये दूसरे नीडल में लेकर जाना है। अब देखिए इस तरीके से दूसरे नीडल में लेकर जाने के बाद अब देखिए ये जो इधर का 5 फंदे इधर साइड लेकर आना है। अब देखिए इधर से 5 फंदे निकालना है। तो देखिए इस तरीके से 5 फंदे निकालने के बाद इधर का डिजाइन का 5 फंदे चढ़ा देना है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। अब फिर देखिए ये जो बैक साइड का फंदे हैं इसी का ऊपर से चढ़ानी है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 फंदे नीडल में लेने के बाद फिर 5 फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए एक साइड का 5 फंदे इस तरीके से क्रॉस बिनाते हुए हम इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बिनने के बाद ये डिजाइन का 5 फंदे भी आपको सीधी सीधी बना लेना है। ये जो 5 फंदे हैं ये डिजाइन का है और इस तरीके से सीधी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए इधर का 5 फंदे फिर बिनने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 इस तरीके से बिनने हैं। अभी देखिए फिर दूसरी साइड पलटनी है और दूसरी साइड पलटने के बाद फिर बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 5 फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनना है। सिर्फ आपको 5 फंदे बिनने हैं फिर पलटनी है, फिर सीधी साइड से सीधी बिनाई। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए इतनी मैं बना चुकी हूँ। अब देखिए ये जो डिजाइन का है इधर साइड लेकर आना है। तो देखिए 5 फंदे नीडल से निकालनी है और ये जो है डिजाइन का इस तरीके से फ्रंट साइड लेकर आना है। फिर ये जो 5 फंदे हैं ये इस तरीके से नीडल में डालनी है और फिर ये बैक साइड का फंदे फिर इसी नीडल में डालनी है आपको। देखिए इस तरीके से। अब ये फिर वापस मैं नीडल में डाल रही हूँ दूसरी साइड का। क्या है कि इसको आपको फिर इसी धागे से आपको बिन, देखिए ये जो 5 फंदे हैं ये बिनने के बाद ये डिजाइन क्रॉस शेप में बनकर आता है। तो देखिए इस तरीके से क्रॉस शेप में ये डिजाइन बनकर जाता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइए। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद ये जो डिजाइन का है ये फंदे आपको फिर से बिनने हैं। देखिए 5 फंदे बिनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इधर का 5 फंदे आपको फिर बिनने हैं। 2, 4, 5। तो देखिए इसका जिस तरीके से हम बाकी में बनाए थे उसी तरीके से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनाई बिनते हुए 13 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर भी बिनना है। तो देखिए इस तरीके से सीधी बिनना है और बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनना है। तो देखिए फिर बैक साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सिर्फ आपको 5 फंदे बिनने हैं। 2, 3, 4 और ये 5 फंदे बिनने के बाद फिर सीधी साइड पलटनी है। फिर इस 5 फंदे को आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बन चुका है। अब देखिए ये जो 13 सीधी का डिजाइन बनने के बाद ये धागा लास्ट में होना है आपका। देखिए इस तरीके से। अब ये जो डिजाइन का है ये फ्रंट साइड लेकर आना है और ये जो डिजाइन का है ये बैक साइड में लेकर आना है। तो देखिए इस तरीके से 5 फंदे
राइट नीडल में। अब देखिए फिर ये पांचों फंदे फिर इसी नीडल का ऊपर से चढ़ाएंगे। देखिए एक एक करते हुए आपको ये फंदे चढ़ा लेना है। अब देखिए सारी फंदे एक एक करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए ये जो 5 फंदे बिना बिना का है, इसको आपको इस तरीके से दूसरे नीडल में लेना है। ये बाकी का फंदे भी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। देखिए धागा इधर साइड है, इसलिए आपको दूसरे नीडल में लेकर जाना है और फिर सीधी बिनाई 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए ये जो पैटर्न है इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए दूसरी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर बाकी सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड बिनने के बाद अब इसका फ्रंट साइड से इसका ऊपर बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है एक बार। ये जो डिजाइन का है ये भी आपको सीधी सीधी बना लेना है। डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए सीधी साइड बिनने के बाद अब इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड में ये क्रॉस डिजाइन इसमें बनकर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से ये क्रॉस डिजाइन हम बना रहे हैं उसी तरीके से इसका ऊपर बनानी है। मतलब रो 1 की तरह आपको इसी तरीके से बिनते जाना है। तेरह सीधी का डिजाइन, फिर ये डिजाइन इधर साइड लेकर आना है। इसी तरीके से इसका ऊपर बिनते जाना है। तो देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं एक बार फिर आपको बिनकर भी दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5, सिर्फ आपको 5 फंदे बिनना और ये 5 फंदे का पीछे आपको ये डिजाइन लेकर आना है और ये जो 5 फंदे आगे का है ये फ्रंट साइड में लेकर जाना है। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को आपको रिपीट करनी है। मतलब जिस तरीके से हम बॉर्डर बिनने के बाद डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनना है। मतलब ये जो यहाँ से हमारा ये पैटर्न फिर से स्टार्ट हो रहा है इसका ऊपर। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से ये जो है ये पैटर्न जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से यहाँ से मैं बिनते आ रही हूँ ये डिजाइन। अब देखिए ये जो डिजाइन है ये मैं बनाती हुई यहाँ तक आ रही हूँ। तो देखिए जिस तरीके से ये बनाए थे उतनी लंबाई इसका बनानी है। तो देखिए ये जो डिजाइन का है ये बैक साइड में लेकर जाना है और ये बैक साइड का 5 फंदे फ्रंट साइड में लेकर आना है। तो देखिए इस तरीके से 5 फंदे दूसरे नीडल में लेकर जाना है और 5 फंदे फिर इधर साइड का नीडल में लेकर आना है। तो देखिए इस तरीके से फिर बाकी का 5 फंदे आपको सीधी सीधी बिनना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। ये डिजाइन बनने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसका सीधी साइड में ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका लंबाई हरारी 7.5 इंच का आ रहा है। अब ये लार्ज साइज का टोपी बना रही हूँ और फिर इसका ऊपर घटाई आने से ये हरारी 8 इंच का बनकर आता है। फिर इसका ऊपर घटाई करने का विधि देखिए। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए यहाँ से आपको घटाई करनी है, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये जो डिजाइन है ये डिजाइन भी आपको डिजाइन की तरह ही आपको बनानी है और घटाई भी करनी है। अब देखिए फिर किस तरीके से 2 फंदे 2 का आएगी इस तरीके से। फिर देखिए 3 फंदे
3 का 1। ये हम 5 की मल्टीपल का हिसाब से लेकर बनाए थे, इसलिए इस तरीके से घटाई करना है। अब देखिए फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर 3 फंदे 3 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1, फिर से देखिए 3 फंदे 3 का 1। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है पूरी सिलाई। फिर 3 फंदे 3 का 1, लास्ट में 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से घटाई करके बीनने हैं। ये आपको जितनी आपको लंबाई लगाना चाहे उतनी लंबाई बीनने के बाद ये इसका ऊपर इस तरीके से घटाई करिएगा। ये मैं लंबाई पूरी होने के बाद इस तरीके से घटाई कर रही हूँ। तो देखिए इसका बैक साइड से फिर इसका ऊपर बीनते हैं। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनते आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए बैक साइड बीनने के बाद अब इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर घटाई करनी है। ये पैटर्न में 1 2 3 बनाने के बाद घटाई कर रही हूँ। ये साइज़ का हिसाब से आप कम बेसी बीनकर भी घटाई कर सकते हैं, और धागा का साइज़ और नीडल का साइज़ अनुसार ये जो पैटर्न है ये आपको कम बेसी कराना होता है। तो देखिए यहाँ से आपको फिर घटाई करनी है 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से, फिर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको पूरी सिलाई फिर कटाई करते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का 1, फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1, फिर लास्ट में देखिए 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको बिनाई बीनना है। सीधी साइड से बीनने के बाद फिर इसका बैक साइड से बीनते हैं सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरीके से सिलाई पूरी करनी है। अब देखिए फिर इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब फिर 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से घटाई करिएगा 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। सारी फंदे आपको इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए बिनाई बीनने हैं पूरी सिलाई। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1, लास्ट में 1 फंदे बाकी रहता है, इसको अभी आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर सुई में मैं धागा लगा रही हूँ, और धागा लगाने के बाद देखिए सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए एक एक करते हुए सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा दे जाना है। अब देखिए ये इस तरीके से खींचना है फिर, और ये खींचने के बाद देखिए ये टोपी इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसको बैक साइड पलटनी है, मतलब बैक साइड से इसका सिलाई करनी है। तरीके से दोनों साइड का पल्ले लेकर अब देखिए ये मैं इधर साइड 1-2 बार सिलकर नट लगाने वाली हूँ, और फिर इधर साइड में सिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन जिस तरीके से उसी तरीके से आपको सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है। दोनों साइड का मैं एक एक चेन लेकर इसका ऊपर सिलाई करते हुए आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से सिलते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर साइड फिर आपको इस तरीके से नट लगानी है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। आप चाहते हैं ऊपर पम लगाकर भी ये टोपी बना सकते हैं, और ये जो टोपी है पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।